इंडिया गठबंधन के सहयोगी केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तेजस्वी यादव की रैली में क्यों शामिल नहीं हुए? इस सवाल से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेगूसराय रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की दूरी की चर्चा के। पीएम की रैली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के न पहुंचने पर आरजेडी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, जिस पर अब बीजेपी आक्रामक है। स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बिहार की पावन मिट्टी का वंदन हम करते हैं। और राहुल गांधी जी, दो दिन, दो रैली, अनगिनत दावे और तमाम सवाल। अलायंस का कुछ पता नहीं, कब कौन किसके साथ चलेगा और कौन बाहर निकल जाएगा, उसके लिए हम क्यों परेशान हो। ये उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन एक बात तो मैं पहले से कह रहा था कि ये लोग 12th मैन हैं और 12th मैन को जब तक पिच पर नहीं उतारा जाता है तब तक उनकी यही स्थिति होती है। इंडिया गठबंधन में अभी और कौन जोड़ेगा, कौन साथ छोड़ेगा और क्या एनडीए से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का मोह भंग हो गया? ये दोनों ही सवाल इन्हीं दोनों रैलियों से उठे हैं। दरअसल शनिवार को बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी की बड़ी रैली हुई। करीब 18 महीने बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आए, लेकिन बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ ही चिराग पासवान, आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आए, जिस पर अब सवाल उठ रहा है, क्या लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार में गठजोड़ का सियासी समीकरण फिर बदलने वाला है? उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन एक बात तो मैं पहले से कह रहा था कि ये लोग 12th मैन हैं और 12th मैन को जब तक पिच पर नहीं उतारा जाता है तब तक उनकी यही स्थिति होती है। इन लोगों को जिस काम के लिए रखा था भारतीय जनता पार्टी, वो काम करवा रहा था। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से ये बयान जिस तेजी से आया, एनडीए की ओर से जवाब देने में भी वही तेजी नजर आई। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी बोलते बोलते ये इशारा जरूर कर गए कि एनडीए के कुनबे में कहीं न कहीं कुछ मतभेद जरूर है। और जितने दलों ने उस गठबंधन में हिस्सेदारी की है, कोई गठबंधन से बाहर नहीं जाएगा और हमें विश्वास है कि सब नरेंद्र मोदी जी के प्रभावी नेतृत्व में काम करें। सीटों का बंटवारा तो अपनी पार्टी के अंदर करना भी एक हिमालयन टास्क है और जब कई दल इकट्ठे होते हैं थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हम इन सारी अड़चनों को पार करके 40 में 40 का रिकॉर्ड बनाएंगे। खबर है कि बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद सीट बंटवारे का गणित उलझ गया है, जिसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। दावा है कि जल्द ही सीट बंटवारे का मसला सुलझा लिया जाएगा। इधर विपक्षी खेमा यानी इंडिया के घटक दलों ने विस्तार की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का पूरा फोकस बिहार की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को साथ लाने पर है। ममता से बात कब बनेगी? बातचीत चल रही है, थोड़ा स्थगित है, कभी शुरू होता है कभी स्थगित हो जाता है, पर हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली केस के बाद ममता सरकार दबाव में है। ऐसी चर्चा है कि संदेश खाली केस सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है, जो कि कांग्रेस की ओर से आ रहे बयानों से भी जाहिर हो रहा है। लेकिन असली पेच सीट बंटवारे का है, क्योंकि ममता बनर्जी गठबंधन के तहत असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई सीटों पर दावा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें चाहती है। फिलहाल इस मुद्दे पर टीएमसी नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का पूरा फोकस बीजेपी के खिलाफ चुनावी अभियान को तेज करने पर है। Prime Minister Narendra Modi is anti-Bengali. He came here, he lectured on women power, Nari Shakti, and then gives a ticket to someone who has vilified Bengali women. That's the Modi ki guarantee.
10 मार्च को कोलकाता के परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी बड़ी रैली करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस रैली में ममता बनर्जी आगे की रणनीति पर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि 10 मार्च से पहले टीएमसी के साथ गठबंधन वाली बात बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर 10 मार्च को कोलकाता में पटना के गांधी मैदान जैसी तस्वीर नजर आ सकती है। हालांकि इस बात की संभावना ज्यादा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।